ठीक है। तो देयर का प्रयोग कहां किया जाता है, किस तरह के सेंटेंस में या किस तरह के वाक्यों में हम देयर का प्रयोग करते हैं, आज हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे वाक्य जिनमें कोई अनिश्चित कर्ता दिया होता है या जो वाक्यकर्ता की उपस्थिति या अनुपस्थिति को दर्शाते हैं, उन वाक्यों में देयर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता की उपस्थिति या अनुपस्थिति को दर्शाया जाता है या जिनमें अनिश्चित कर्ता दिया होता है, उनमें देयर का प्रयोग किया जाता है। देयर शब्द जो है, देयर शब्द का वैसे अर्थ होता है वहां, देयर शब्द का अर्थ क्या होता है, वहां होता है। और देयर शब्द जो है, देयर शब्द वहां के अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब हमें कर्ता की उपस्थिति या अनुपस्थिति को दर्शाना होता है तो वहां पर देयर साइलेंट होता है, उसका वहां पे कोई भी अर्थ नहीं होता है। तो आज हम दोनों प्रकार के सेंटेंस बताएंगे कि देयर का अर्थ वहां कौन से सेंटेंस में लगाना है और देयर कहां पर साइलेंट होता है, कहां पर उसका अर्थ नहीं लगाया जाता है। तो इस तरह के दोनों प्रकार के वाक्य हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम ऐसे वाक्य बताते हैं जिनमें देयर का अर्थ वहां लगाना होता है या जिसमें देयर का अर्थ लगाया जाता है। देखिए, जैसे वहां रहता है, ये दिया हुआ है, वह वहां रहता है। तो देखिए, इसमें शब्द आया है वहां, तो इसमें देयर का प्रयोग किया जाएगा, तो हो जाएगा ही, और रहता है तो आएगा लिव्स, और वहां के लिए देयर, तो हो गया ही लिव्स देयर, ठीक है। तो यहां पे देयर का अर्थ क्या हो गया, वहां हो गया। एक और देखें, जैसे तुम वहां प्रतिदिन जाते हो, ये दिया हुआ है, तुम वहां प्रतिदिन जाते हो, ठीक है। तो यहां भी वहां दिया हुआ है, तो इसमें भी वहां के अंग्रेजी देयर लगाएंगे, तो हो जाएगा यू गो टू, नहीं सॉरी गो आएगा, यू गो देयर और डेली। तो यहां भी क्या लगाया गया है, देयर लगाया गया है वहां के अर्थ में, ठीक है। तो अगर वहां शब्द दिया हुआ है तो हमें किसका प्रयोग करना है, देयर का प्रयोग वहां पर करना है। अब हम कुछ ऐसे सेंटेंस लेते हैं जिनमें देयर का प्रयोग जो होता है, लेकिन वहां पर उसका अर्थ वो होता है जो साइलेंट होता है, मतलब उसका अर्थ नहीं लगाया जाता है। जैसे कक्षा में विद्यार्थी हैं, ये दिया हुआ है, कक्षा में विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले दिया हुआ है कक्षा में, हमें एक चीज का ध्यान रखना है, कोई भी सेंटेंस है, कोई भी वाक्य है, वो प्रीपोजिशन से शुरू नहीं होता है। इसमें सबसे पहले कक्षा में दिया हुआ है, तो हम प्रीपोजिशन से इसका अनुवाद शुरू नहीं करेंगे, इसको हम लगाएंगे लास्ट में। पहले आएगा विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, तो ये इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो इसमें हम देयर का प्रयोग करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले आएगा देयर और इसके बाद आ जाएगा आर, बहुत सारे विद्यार्थी तो आ रहेगा, और विद्यार्थियों की स्टूडेंट्स, देयर आर स्टूडेंट्स। अब आएगा कक्षा में, तो इन द क्लास, ठीक है। तो ये होगा देयर आर स्टूडेंट्स इन द क्लास। इसी तरह से और भी सेंटेंस देखें, जैसे बाल्टी में पानी नहीं है, बाल्टी में पानी नहीं है, ये दिया हुआ है सेंटेंस, बाल्टी में पानी नहीं है। तो इसमें भी दिया हुआ है बाल्टी में, तो यहां भी प्रीपोजिशन से हम
वाक्य को शुरू नहीं करेंगे, सबसे पहले करेंगे पानी नहीं है, तो ये भी देयर से बनेगा, देयर इज नो वाटर इन द बकेट। ठीक है, देयर इज नो वाटर इन द बकेट। समझ में आ रहा है? इसी तरह से और भी हम देखते हैं सेंटेंस, जैसे विद्यालय में अध्यापक नहीं है। विद्यालय में अध्यापक नहीं है, ये दिया हुआ है। तो यहां पे विद्यालय में दिया हुआ है, तो प्रीपोजिशन से ये भी शुरू हो रहा था, लेकिन इसको हम बाद में करेंगे। सबसे पहले अध्यापक नहीं है, तो इसके लिए सबसे पहले आएगा देयर। तो देयर आर नॉट टीचर्स इन द स्कूल। ठीक है, इस तरह से और भी इसके सेंटेंस हम देखते हैं, जैसे एक राजा था, एक राजा था, एक राजा था, एक राजा था, ये दिया हुआ है, एक राजा था। ठीक है, तो ये भी दिया हुआ है, तो ये भी कहां से बनेगा, देयर से शुरू होगा, देयर, और था दिया है तो आएगा वाज ए किंग, देयर वाज ए किंग। देखिए इसमें क्या होता है, ये दिया हुआ है देयर वाज ए किंग, इसमें सब्जेक्ट तो दिया हुआ है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, ए किंग वाज देयर। ठीक है, और जब ऐसे वाक्य होते हैं तो इनमें हम देयर को आगे लिख सकते हैं, तो इस तरह से लिखा जाएगा देयर वाज ए किंग। ठीक है, देयर वाज अ किंग, इस तरह से कर सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंस होते हैं। और भी देखें, जैसे एक अंधा आदमी था, ये दिया हुआ है, एक अंधा आदमी था, तो हो जाएगा देयर वाज अ ब्लाइंड मैन या पर्सन। ठीक है, तो इस तरह से हमें देयर का प्रयोग करना है। देयर का प्रयोग ऐसे वाक्यों में किया जाता है जिसमें कर्ता की उपस्थिति या अनुपस्थिति को दर्शाया जाता है। ठीक है, देयर का प्रयोग ऐसे वाक्यों में करते हैं जहां कर्ता की उपस्थिति या अनुपस्थिति होती है या अनिश्चित कर्ता होता है, और ऐसे वाक्यों में देयर का अर्थ नहीं लगाया जाता है, देयर साइलेंट होता है। ठीक है, और जिनमें वहां शब्द दिया होता है उनमें भी वहां की अंग्रेजी देयर लगाते हैं, देयर का प्रयोग करते हैं।